कानपुर के लक्ष्मीपत सिंघानिया हृदय रोग संस्थान के डायरेक्टर प्रोफेसर विनय कृष्ण और ठेकेदार के बीच लेनदेन का ऑडियो वायरल हुआ। मामला अब पुलिस तक पहुंच गया है। कार्डियोलॉजी के निदेशक विनय कृष्णा ने वायरल ऑडियो के मामले में स्वरूप नगर थाने में एफआईआर दर्ज करवाने के लिए तहरीर दी है। कार्डियोलॉजी के निदेशक विनय कृष्णा ने ऑडियो पिछले साल का है, व्यक्तिगत लेनदेन है, संस्थान और मेरी छवि को धूमिल करने की साजिश पे उन्होंने बताया है। मंगलवार को मीडिया व सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी हुई कि कुछ लोग मनगढ़ंत तरीके से आरोप लगाकर एक ऑडियो को वायरल किया जा रहा है, जिसमें कार्डियोलॉजी में आउटसोर्सिंग सर्विस देने वाला ठेकेदार वीके मिश्रा के बीच व्यक्तिगत लेनदेन की वार्ता हो रही है, जिसे सोशल मीडिया पर साजिशन निदेशक हृदय रोग संस्थान की छवि धूमिल करने के साथ अवैध वसूली के लिए अनर्गल आरोप लगाकर निदेशक और रोग संस्थान हृदय रोग संस्थान की छवि को काफी क्षति पहुंचाई गई। बल्कि वायरल ऑडियो लगभग 1 साल पुराना है। कोरोना काल में ठेकेदार को आर्थिक समस्या होने के कारण अपने परिचितों से 7.5 लाख रुपए दिलवाए थे, जिसमें 2.5 लाख ठेकेदार ने वापस कर दिए थे। 5 लाख लेना था, जिसके संबंध में वार्ता हुई थी, जिसे गलत तरीके से प्रचारित किया जा रहा है। वहीं ठेकेदार संतोष कुमार मिश्रा ने वीडियो जारी कर कहा कि कोरोना काल में निदेशक से 7.5 लाख रुपए उधार लिया था। वर्कर को पेमेंट करने के लिए हमने 2.5 लाख पहले दिए, अभी 5 लाख मांगे गए हैं, वो भी वापस किए हैं। पहले वाले भुगतान में 4 नोट नकली निकले होंगे। अब हमारा निदेशक से चवन्नी का लेना देना नहीं है। मोबाइल हमारा गिर गया था, हमें बदनाम करने के लिए ऑडियो क्लिप वायरल किया जा रहा है। क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर विनय कृष्ण, निदेशक हृदय रोग संस्थान कानपुर हूँ। सोशल मीडिया में एक ऑडियो वायरल हो रहा है जिसमें आपको कुछ कथित लेन देन के विषय में वार्ता हो रही है, क्या मामला है पूरा? ये पिछले वर्ष जब कोरोना काल था तो उस समय कुछ संकट था, तो वीके मिश्रा ने हमसे अनुरोध किया था कि हमको 7.5 लाख रुपए उधार चाहिए। तो मैंने अपने कुछ मित्रों के माध्यम से उसको मीडिएट करके 7.5 लाख रुपए दिलवा दिए थे इंटरेस्ट फ्री लोन के रूप में, और उसने 2.5 लाख रुपए जल्दी ही वापस कर दिए थे। उसमें कुछ नोट खराब थे, तो उस नोटों को हमने उससे बताया कि नोट खराब है, तो उसने उनको बदल के दूसरे नोट दे दिए थे। उनमें कुछ म्यूटिलेटेड थे, कुछ पे कुछ लिखा हुआ था, इसलिए वो नोटों को चलाना संभव नहीं था। वो वापस मेरे पास आए तो हमने उससे बदलवा दिया था। फिर उसके बाद 5 लाख उसने कहा था कि जल्दी ही वापस कर देंगे यथा समय, और यदि पहले ज़रूरत पड़ेगी तो फ़ोन करके बताइएगा तो लेते आएंगे। तो जब वो मेरे मित्रों ने कहा कि पैसे की आवश्यकता है, तो हमने उसको फ़ोन किया कि वो पैसा 5 लाख रुपया हमारे पास पहुंचा दो, और वो अगले ही दिन आके हमको दे गया। हमने उससे कह दिया था कि काली पॉलीथीन में लेके आना सुरक्षा के दृष्टिकोण से, तो वही वो लाके हमको दे गया और हमने उन मित्रों को वापस कर दिया। इस तरीके से ये मामला समाप्त हो गया था पिछले वर्ष, और उसने ये लिख के भी दे दिया था कि अब जो है हमारा कोई लेन देन बचा नहीं है। फिर उसके बाद जब ये वीडियो वायरल हुआ तो हमने उससे पूछा कि ये क्या मामला है, क्या चीज़ वीडियो तुमने वायरल किया है? तो उसने बताया कि साहब हमने कुछ भी नहीं किया है, हमारा तो लेन देन आपसे समाप्त हो चुका था, ये किसी ने हमारे फ़ोन से गायब कर लिया है लगता है और इसको वायरल किया है। इससे मेरा कोई स्वयं का लेना देना नहीं है, और इस वीडियो वायरल से भी मुझे कोई संबंध नहीं है मेरा। उसका उसने स्टेटमेंट भी दिया, एफिडेविट भी दिया। तो इन सब परिस्थितियों में लगता यही है कि जो लोग संस्थान की प्रगति से जलते हैं, डॉक्टर विनय कृष्ण के ईमानदारी से उनको क्षोभ होता है, वो लोग इस तरह की चीज़ें ढूंढ के और हमारी छवि को खराब करने का प्रयास करते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का कोई इलीगल काम नहीं किया गया है, इसलिए इसका इस प्रकार से दुष्प्रचार करना बिल्कुल निंदनीय है। मैं पुलिस को तहरीर दे रहा हूं और अनुरोध कर रहा हूं कि जिसने इस वीडियो को वायरल किया है उसकी तलाश की जाए, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। चल रहा था तो हमारे जो कॉन्ट्रैक्टर हैं वीके मिश्रा, उनको पैसे की ज़रूरत थी, तो उन्होंने हमसे व्यक्तिगत रूप से कहा कि कुछ पैसा हमको चाहिए सर। 5 लाख उन्होंने कहा कि हम बाद में दोबारा दे देंगे। जब दोबारा उनको देने में थोड़ा सा विलम्ब हुआ तो और उन्होंने हमको पैसा वापस कर दिया। इसके बाद हम लोगों का करारनामा हो गया, जिसको कि उन्होंने लिख के दिया कि जो पैसा हमें दिया था पूरा हमने वापस कर दिया है। करा के पुलिस में शिकायत की जाएगी, जिससे ये जानकारी मिल सके कि किसने इस प्रकार का ऑडियो वायरल किया है उन्होंने दिया, जिसमें कि उन्होंने स्पष्ट बताया कि ये बिल्कुल फर्जी है और आपको
बदनाम करने के लिए और आपसे पैसा वसूलने के लिए लोग इसका मिसयूज कर रहे हैं और आप परेशान करना चाहते हैं। इसमें मेरा कोई अपना योगदान नहीं है। कोरोना काल में 7.5 लाख रुपए मैंने आपसे उधार मांगा था, उसमें पेमेंट नहीं हुआ था सर, इसके कारण वर्करों को देने के लिए सर, तो वो 2.5 लाख रुपए मैंने आपको सर दे दिया था। फिर 5 लाख रुपए आपसे हमारी जो फ़ोन से बात हुई थी उसके माध्यम फिर तुरंत उसके बाद आपको दे आए थे 5 लाख रुपए। अब हमारा आपको कोई लेना देना नहीं है सर। मेरा नाम सर विष्णुकांत मिश्रा, बीके ट्रेडर सर। आपके यहाँ सर मैं काम करता हूँ सर। 2021 में सर कोरोना काल में 7.5 लाख रुपए मैंने आपसे उधार मांगा था, उसमें पेमेंट नहीं हुआ था सर, इसके कारण वर्करों को देने के लिए सर, तो वो 2.5 लाख रुपए मैंने आपको सर दे दिया था। फिर 5 लाख रुपए आपसे हमारी जो फोन से बात हुई थी उसके माध्यम फिर तुरंत उसके बाद आपको दे आए थे 5 लाख रुपए। अब हमारा आपका कोई लेना देना नहीं है सर। उसके बाद हमारा फोन गिर गया था सर, सुबह सफाई कर्मचारी हमारा हमको फोन दिया सर, फोन से हमारे वीडियो रिकॉर्डिंग बनाई गई है, वीडियो वो बना के सर उगाई करने के लिए, पैसा वसूली के लिए और बदनाम करने के लिए सर। और हमारा आपका कोई लेना देना है। आज तक डायरेक्टर साहब ने हमसे कभी 54 न तो मांगा है, न वो किया है, न्यायप्रिय काम किया है।